हो गया। ओके, स्टार्ट करें बेटा लोग फिर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गिव मी थम्स अप नाउ। हम सब समझते हो ना? यस, ताकि मैं समझ में आ जाए कि सारे बच्चे रेडी तो हो गए। बिल्कुल, ओके बेटा लोग, थैंक यू। तो चलिए कहानी को शुरू करेंगे, मॉडुलस के ऊपर और बातें करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव है बेटा यही है, अपना गोल ही यही है कि हम मॉडुलस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। वैसे आपका बैच कि मैं तारीफ करता हूं कि आप लोगों में से मॉडुलस सारे बच्चों ने जल्दी समझा है एज कंपेयर टू B1 एंड B2। तो ये अच्छी बात है कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट थैंक यू सर। समझ में आया। हाँ जी बेटा, चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा लोग कि हमने सैंडविच एंड बर्गर रूल के बारे में पढ़ लिया था। यही दो रूल अभी तक इंपॉर्टेंट हुआ था। करते हैं कहानी को शुरू मॉडुलस के डेफिनेशन से। हमने क्या देखा सर कि मॉडुलस जो है एक जादू का दरवाजे का काम करता है। वो अपने अंदर के बैठे इंसान को पहचानता है। अगर वो इंसान पॉजिटिव है, बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज आप बंद कर लीजिए ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यस, सो ये हो गया बेटा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंसान एज इट इज बाहर आएगा, एंड अगर ये इंसान नेगेटिव है तो ये इंसान नेगेटिव मतलब निशान लगाकर बाहर आएगा। रीजन क्या है बेटा लोग? रीजन यही है कि अगर ये इंसान नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक और नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि ये माइनस और ये बंदा माइनस दोनों मिल जाए प्लस। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? किसका माइक ऑन है एक बार देखते हैं। बेटा जिन बच्चों का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लें आप लोग, दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। करिश्मा बेटा माइक बंद कर लो आप। हाँ जी, तो यही है बेटा मॉडुलस का असली कहानी। मॉडुलस सिंपल सा एक ही फंडा रखना बेटा कि जब हमको मॉड को ओपन करना है, जब इस जादुई दरवाजे को तोड़ना है, तो ये तभी तोड़ सकते हैं हम जब अंदर का इंसान हमें पता हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अदरवाइज आपको कोई हक नहीं है इस दरवाजे को तोड़ने का। हाँ, अगर आप कंफर्म हो गए कि सर ये पॉजिटिव है तो बेटा इसको एज इट इज बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्म हो कि ये नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव साइन निकाल कर बाहर निकाल दो, आ जाएगा बाहर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखना शुरू किया। मैथमेटिकली मैंने आपको बताया बेटा कि मॉड एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्स होता है एक माइनस एक्स होता है। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होगा जब एक्स 0 से छोटा हो। उसके बाद हमने बेटा मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करने को समझा कि सर मॉड एक्चुअली में कैसे हम ब्रेक करते हैं। तो हमने फिर से वही डेफिनेशन दिखाया सर कि अगर इस जादुई दरवाजे को तोड़ना है हमें, तो हमें इस अंदर के बैठे इंसान को पहचानना पड़ेगा। अगर इंसान के बारे में कोई चीज दिया ना हो, ध्यान से समझो, आप रोड पे जा रहे हो और आपको मालूम नहीं है कि वो इंसान कैसा है, तो आप अपने मन में दोनों चीज मान लोगे कि हो सकता है खराब है, हो सकता है बुरा आदमी है, और ये नहीं बोलोगे ना कि भगवान है, भगवान है मतलब बहुत बढ़िया है। तो यही दो केस बचता है। तो अगर मुझे बेटा इस जादुई दरवाजे को तोड़ना है तो मैं बस सिंपल सा सोचूंगा कि या तो ये भाई साहब पॉजिटिव होंगे या तो ये भाई साहब नेगेटिव होंगे। सिर्फ दो केस। अगर ये पॉजिटिव हो गए तो मुझे इनको डायरेक्ट लिखना होता है, और अगर ये नेगेटिव हो गए तो मुझे इनको माइनस साइन के साथ लिखना होता है। सिंपल आइडिया। फिर हमने मॉडुलस के ग्राफ को समझा। मॉडुलस का ग्राफ वी शेप में क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा कर दिया था, एवरीथिंग हैज ग्राफ। मैथ्स के हर इक्वेशन के पीछे कोई ना कोई ग्राफ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटू ये था कि कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उन पे उस जगह पे सारे ही कर्व का वैल्यू सेम होता है। एंड थर्ड पॉइंट हमने देखा, टू कर्व्स कैन इंटरसेक्ट और मीट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। एंड ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट नोट था जो आप सारे बच्चों को समझना है। फिर हमने ये बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करें। ध्यान रखे बेटा, इसी क्वेश्चंस में से जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा आप लोगों को, तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो अभी से इन छोटे छोटे पार्ट्स को समझना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सारा ग्राफ बेटा समझ लिए थे। आज वापस से एक दो सम हम सैंडविच के ऊपर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। उसके बाद बेटू हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन के लेवल को टफ करना शुरू करेंगे ताकि और जल्दी से हमको समझ में आ जाए।
चलिए जी करते हैं कहानी को शुरू अभी सैंडविच रूल से। मान लो बेटू क्वेश्चन मैंने दिया, ध्यान से समझिएगा, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। सो हमारे पास दो मेथड्स थे। पहला मेथड था कि हम ग्राफ के थ्रू देखें सर। आपको बुक्स में जनरली ग्राफ्स नहीं मिलता है, मैं आपको ग्राफ फोर्सफुली समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में आप ग्राफ को देखना सीख जाओ। बाकी मैथमेटिकली तो समझा ही देंगे इसको। सो मेथड 1 क्या है बेटू, इसका ग्राफ बनाओ। पढ़ने का टेक्निक क्या दिया था मैंने आप लोगों को, पढ़ने का टेक्निक यही था सर कि मुझे डिस्टेंस 7 से कम चलना है। तो आप समझो कि ये जो अंदर का इंसान बैठा है ये 0 कब बनेगा बेटा, जहां पे ये 0 बनेगा वहां पे हम इसको रख देते हैं। तो ये 0 कब बनेगा, ओरिजिन पे। जब ये वैल्यू सर 0 हो जाए तो ये ओरिजिन पे बैठ जाएगा। अब 7 यूनिट चलना है तो आप लेफ्ट में भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो। मॉड का ग्राफ बनाते हैं बेटा लोग। मॉड का ग्राफ सर ये रहा। अब मुझे आप लोग बताइए कि 7 यूनिट लेफ्ट में कौन मिलेगा, 7 यूनिट राइट में कौन मिलेगा, जल्दी बताओ। सर नो राइट आंसर। में पॉजिटिव मिलेगा, राइट में 7 एंड लेफ्ट में -7। -7। वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है बेटा, लेस और इक्वल टू मतलब -7 और 7 के बीच में, कम मतलब इनके बीच में जितना रीजन आ रहे हैं वो हमारा आंसर हो गया। तो कितने रीजन आ रहे हैं बेटा लोग, ये सारे रीजन आ रहे हैं सर, ये वाले पूरा, ये जो पूरा है वो, ये जो पूरा है वो हमारा आंसर हो गया। तो आप देखिए एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, -7 से करके 7 के बीच में। अब 7x क्या हुआ, -7 और 7 के बीच में सैंडविच हो गया है। तो समझो ये सैंडविच का बाहर वाला है और ये अंदर का वेजिटेबल जैसा, तो ये सैंडविच हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सैंडविच। इसलिए मैंने इसको याद करने के लिए नाम क्या लिख दिया कि सर ये सैंडविच रूल है। फिर दूसरा चीज समझते हैं, एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा टफ लेते हैं, टफ नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा और कुछ नहीं। मान लो बेटू सवाल है मॉड x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। मेथड 1 अगेन, मेथड 1 क्या है, मेथड 1 सर ग्राफ बनाइए आप। चलिए जी ग्राफ बनाते हैं बेटा मॉड का, ये रहा मॉड। लेकिन देखो इस बार मैं y एक्सिस नहीं बनाऊंगा जल्दी से। क्यों सर, y एक्सिस क्यों नहीं बनाओगे बेटा, ध्यान से समझो। ये पार्टी 0 कब बनेगी, क्या आप बता सकते हैं। सर x माइनस x का वैल्यू -3 पे सिर्फ 2 ही बच्चों को आता है, मैं ऐसा मान के चलूं, क्या 2 ही बच्चों को आता है, नहीं ना, बहुत सारे लोगों को आता रहेगा सर। x + 3 को 0 कब बनाना है, जब x का वैल्यू -3 रखोगे। बी अटेंटिव गाइस। तो ये 0 कब बन रहा है बेटू लोग, -3 पे। एक बात याद रखना, मैं वैसा टीचर हूं कि जब तक आप लोगों में से ज्यादा रिस्पांस नहीं आएगा मैं फिर आगे भी नहीं जाऊंगा, तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी बता दिया करो, जितना जल्दी पढ़ाओ बताओगे उतना जल्दी पढ़ेंगे हम। सो x का वैल्यू -3 पे बेटा हमारा आंसर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि सर ये पार्टी 0 बन रही है -3 पे, तो ये -3 पे टच करेगा। अब y एक्सिस कहां पे होगा बेटा, y एक्सिस तो सर ओरिजिन मतलब ये थोड़ा इधर रहेगा, ये 0 हो गया। बात समझिए, ये 0 हो गया तो ही तो -3 यहाँ पे हुआ ना, सिंपल सा बात। अब बेटा आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस जाना है आपको 4 यूनिट, तो 4 यूनिट राइट जाइए, 4 यूनिट लेफ्ट जाइए और जल्दी बताइए लेफ्ट में कौन मिल रहा है, राइट में कौन मिल रहा है। 4 यूनिट लेफ्ट में कौन मिल जाएगा बेटू, -4 -4 -7 इज राइट आंसर बेटा। -3 के बाद -4 -5 -6 -7, 4 यूनिट पे -7 मिल रहा है। राइट साइड 1, राइट साइड बताइए अब 1 मुझे कौन सा आंसर लिखना है, लेस देन वाला। लेस देन वाला मतलब बेटू लोग बीच वाला आंसर लिखना है सर, तो बीच वाला आंसर ये आ जाएगा, ये क्या हमारा बीच वाला आंसर। सो एक्स का फाइनल वैल्यू कहां से कहां तक बेटा लोग, -7 से 1 -7 से 1, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है।
अच्छा, अगर यही चीज को मुझे सैंडविच से करना होता तो क्या करते सर? सैंडविच से करना होता बहुत आसान होता। सैंडविच बोलता क्या है? सैंडविच बोलता है बेटा लोग कि अगर, ध्यान से समझिएगा, सैंडविच बोलता है कि अगर डिस्टेंस ए से छोटा है, ए से छोटा है, तो x जो होगा माइनस ए और ए के बीच में आ जाएगा। ये जो आपने यहां पे लिखा है a, उसके बीच में x छुप जाता है। अगर सिर्फ लेस देन चाहिए तो ग्रेटर देन क्या बोलता है? बर्गर क्या बोलता है? बर्गर बोलता है कि x ग्रेटर देन a है, दैट मींस x जो होगा छोटे से छोटा होगा और x जो होगा बड़े से बड़ा होगा। ये दोनों ही रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं सैंडविच रूल से करने का। सैंडविच क्या बोलता है बेटा कि अगर डिस्टेंस लेस देन 4 है तो ये जो क्वांटिटी है -4 और 4 के बीच में छुप जाएगी। सो वी कैन राइट x प्लस 3 -4 और 4 के बीच में छुप जाएगी। मुझे x प्लस 3 थोड़ी चाहिए, मुझे तो x चाहिए सर। अगर मुझे x चाहिए तो ये +3 को मैं इधर भेज दूंगा, दोनों साइड भेज दूंगा। तो यहां से x क्या आ रहा है बेटा? 4 - 3 -4 -3। So finally, x का वैल्यू 4 - 3 1, -4 -3 -7। तो x कहां से कहां तक छुपा बेटा? -7 से लेकर 1, और हमारा भी आंसर वही आया था। क्या बात समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. परफेक्ट। Sir. ट्राई करते हैं एक सम और करने की, एक सम और करते हैं, उसके बाद समझेंगे। मान लो बेटा मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, इस सम को करना है। तो पहला तरीका क्या है बेटा? मेथड 1 इज ग्राफ। ग्राफ। Graph. मेरा मेथड 1 हमेशा ग्राफ होगा छोटे छोटे सम के लिए, या ऐसे सम्स जिनका ग्राफ हम बना सकते हैं। मेरा मेथड 1 हमेशा ग्राफ रहेगा। बेटा कोई रेज हैंड किया, बोलिए जल्दी से। सर इसका -∞ से -8 तक और फिर 8 से इन्फिनिटी तक। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर, क्या बात है। चलिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो देखिए यहाँ पे मॉड का ग्राफ बनाएंगे बेटा। अब की बार देखो ध्यान से कि ये पार्टी 0 ओरिजिन पे ही बन रहा है, यहाँ पे ही 0 ओरिजिन पे ही बन जाएगा। 8 यूनिट राइट जाइए 8 मिलेगा, 8 यूनिट लेफ्ट जाइए -8 मिलेगा। बट इन दिस क्वेश्चन आवर कंसर्न इज टू गेट मोर देन 8। यहाँ पे 8 से बड़ा चाहिए आपको, 8 से ज्यादा चाहिए। ज्यादा का मतलब कि सर इधर वाला और इधर वाला, क्योंकि डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस आपको 8 से ज्यादा चलना है। तो समझो कि जब 8 यूनिट यहाँ पे है तो दूर जाऊंगा तो और 8 से ज्यादा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बोलते टाइम मैं नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं करता हूं। सो फाइनल जो आंसर होगा बेटा वो ये आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? सो यहाँ Yes, से क्या sir. आंसर आ रहा है? यहाँ से ग्राफ को Minus देखकर infinity. ऑब्जर्व कीजिए। परफेक्ट, x बिलोंग्स टू Minus -∞ से Infinity. -8. -8 8 to infinity. से लेकर के infinity। अब मुझे इस क्वेश्चन को बर्गर रूल से करना था, तो कैसे करते? लेट्स अप्लाई बर्गर मेथड। बर्गर क्या बोलता है कि सर अगर डिस्टेंस किसी भी चीज से ज्यादा हुई तो हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लिखते हैं। छोटा मतलब 8 का छोटा -8 और बड़ा 8। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? x जो होगा x लेस देन इक्वल टू -8 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। सो x -8 से छोटा है तो बेटा x कहां से कहां तक जाएगा? -∞ से -8। और x 8 से बड़ा है मतलब 8 से लेकर के पूरा आगे जाओ उसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 से लेकर के इन्फिनिटी। तो दोनों ही मेथड बहुत काम के हैं। ग्राफ का ऑब्जर्वेशन भी आना चाहिए आपको, एंड ये छोटे मोटे सम्स को सैंडविच बर्गर लगा के भी सॉल्व करना आना चाहिए आपको। मैक्सिमम टाइम ये बहुत काम आएंगे, ग्राफ हम हमेशा नहीं बना सकते। चलिए बर्गर रूल से एक और क्वेश्चन करते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का बेटू। mod x -4 इज ग्रेटर इक्वल टू 4। क्या लिखेंगे बेटा? पहले मुझे जल्दी से बताओ
कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगेन मेथड 1 से करेंगे, फिर मेथड 2 4 से पे करेंगे। origin आएगा, पॉजिटिव 4 पर आएगा इसका ओरिजिन, वेरी गुड, क्या बात है बेटा, और शाबाश। माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, और इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी तक। काफी बेहतरीन बेटा, वेरी गुड। तो ये 4 पे आ जाएगा क्योंकि 4 पे 0 बन रहा है ना आपकी बात। ये पार्टी कब 0 बनेगी? 4 पे। सब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। वैसे जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार और देख लें बेटा। ये 0 बन रहा है 4 पे, तो मैंने मॉड एक्स का ग्राफ लेकर के 4 पे रख दिया। जहां पे 0 बनता है मॉड एक्स को वहीं से रखना होता है। मतलब मॉड एक्स आएगा, उस पॉइंट को टक्कर मारेगा और फिर घूम के चला जाएगा, ऐसा ही होता है। मतलब 0 जहां पे बनेगा विक्ट्री वहीं पे होगा, याद रखना। ये 0 बन रहा है तो विक्ट्री यहीं से होगा। तो चलिए जी, 4 यूनिट लेफ्ट जाइए। इस 4 से 4 यूनिट लेफ्ट जाओगे बेटा तो कौन मिलेगा, जल्दी बताओ। 0 0 परफेक्ट। एंड 4 यूनिट राइट जाइए 8. 8. तो ये हो जाएगा बेटा 8। आपको वैल्यू लेस देन चाहिए कि ग्रेटर देन चाहिए? ग्रेटर 0। Greater than. इधर से इधर एंड 8 से इधर। सो देखकर बताइए बेटा फाइनल आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? Minus X infinity. इक्वल x माइनस इन्फिनिटी से 0 और 8 से और इन्फिनिटी। 8 से infinity. वेरी गुड। अब डायरेक्ट लगाते हैं बर्गर रूल, देखो कितना जल्दी आएगा। मेथड 2 देखिए, हमने देखा सर कि एक क्वांटिटी है अंदर में। हाँ बेटा, कोई रेजरेंट किया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, क्या दिक्कत है आपको? ओके, गलती से हुआ रहेगा फिर आपसे। हाँ जी बेटा, ये जो क्वांटिटी है 4 से बड़ी है। हम तो यही सीखे सर, अगर बड़ी की बात होती है तो बर्गर की बात करते हैं। बर्गर मीन्स बड़ा, सैंडविच मतलब छोटा। जब लेस देन का मामला है तो हम सैंडविच रूल लगाएंगे, और अगर ग्रेटर देन का मामला है तो बर्गर लगाएंगे सर। अब बर्गर हमें यही बोलता है कि सर वो क्वांटिटी अगर 4 से बड़ी है तो वो मॉड के अंदर 4 से बड़ी है ना, डिस्टेंस 4 से बड़ा है। मतलब छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा वाला रूल लगा दो सर जी आप। x-4 छोटा होगा -4 से, और x-4 बड़ा होगा 4 से। तो x यहां से स्मॉलर देखिए x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको भी सॉल्व करोगे, x 0 से छोटा है मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक बड़ा है, और यहां से 8 से लेकर इन्फिनिटी। क्या सारे बच्चे समझ गए? हाँ जी सर। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे और उसके बाद हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। एंड जल्दी जल्दी थोड़ा मॉडल्स को फास्ट फॉरवर्ड खेलते हैं। बेटा पहला ट्विस्ट ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है मॉड x इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू क्या होगा? सर पाई। सर x का तो -4 होगा, पर मॉडुलस खोलेंगे तो +4 आएगा। थोड़ा और सोचो बेटा। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इज राइट आंसर। ये तो पॉसिबल ही है ना बेटू, ध्यान दो इधर कि डिस्टेंस -4 सर, वो भी बराबर का लड़ाई हो ही नहीं सकता सर। डिस्टेंस नेगेटिव कब हो गया, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सवाल देखिए, मॉड x ग्रेटर देन -4। मॉड x ग्रेटर देन -4 पॉसिबल है। ऑलवेज सर, ऑलवेज पॉसिबल। ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, बीच में आपने बोला है बड़ा है, तो सर पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ा होती है। ये ट्रू लिखा है सर, बात को समझो बेटा। ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है मतलब ऑल रियल वैल्यूज, याद रखना कि जब जब मैथ्स में कोई स्टेटमेंट वैलिड है, ट्रू है, इसका मतलब उससे बड़ा सत्य कुछ है ही नहीं, परम सत्य है। उसका आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं बेटू। मॉड x जो है -4 से छोटा चाहिए। नॉट पॉसिबल। -4 से छोटा, डिस्टेंस -4 से छोटा।
मतलब सर -4 से छोटा मतलब नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा ना सर। डिस्टेंस छोटा कैसे हो सकता है, वो भी -4 से? पहले तो सर डिस्टेंस -4 हो ही नहीं सकता है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। परफेक्ट। तो ये क्या लिखेंगे बेटा, नॉट पॉसिबल। Possible. तो ये सारा चीज समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए सर। Yes, sir. अब चलते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। मेरा पहला रिजल्ट यही आया बेटा कि अगर मॉड एक्स ए के बीच में है, ए से छोटा है, देन एक्स जो होगा -a और a के बीच में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोले हैं बेटा? इस रूल का नाम क्या है, जल्दी Sandwich. बताओ। सैंडविच। Sandwich. सैंडविच। सेकंड है बेटा, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो बोलो बोलो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, Burger. जो होगा -a से छोटा और x जो होगा a से बड़ा होगा। सो एक साथ है बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन a से इंफिनिटी का मतलब यूनियन होता है। और ये कौन सा रूल है बेटा लोग? बर्गर। Burger. याद रखना, सैंडविच कब लगाना है, बर्गर कब लगाना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी तक का यही है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मुझे मॉड एक्स के बारे में पता है और मैं उस रास्ते से एक्स तक पहुंच रहा हूं। आने वाले टाइम में आप एक्स के बारे में जानते रहोगे और मॉड एक्स तक पहुंचना होगा। दोनों रास्ता अप्लाई करना है कि हम सर ये जानते हैं कि मॉड एक्स कहां से कहां तक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम एक्स का वैल्यू जानेंगे और मॉड एक्स तक पहुंच जाएंगे। ऐसे सवाल आएंगे अभी। सवाल अभी दे दिया जाए? हाँ सर अभी दे दो। चलिए उस सवाल को देखते हैं। पहले डिफरेंस समझा दिया, अब सवाल देखो आप। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन को एक रिजल्ट की तरफ ही याद करेंगे आप लोग, उसके तरह ही याद करना है। क्वेश्चन ये बेटा कि अगर मॉड एक्स जो है अगर x जो है 4 और 3 के बीच में लाई करता है तो मॉड एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? x जो है 4 और 3 के बीच में छुप गया है, इसका मतलब कि x जो है नंबर लाइन पे x जो पड़ा है वो 4 और 3 के बीच में छुपा है। और मैं आपसे बोलूं कि मॉड एक्स फिर कहां से कहां तक छुपेगा? क्वेश्चन समझिए, x से मॉड एक्स पहुंच रहे हैं, ऊपर वाले सवाल में मॉड एक्स से x पहुंचेंगे। याद रखना इन दो लैंग्वेज में आने वाले दिनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मालूम होना चाहिए सर हम घर से स्कूल जा रहे हैं कि स्कूल से घर आ रहे हैं। इनवर्स फंक्शन इसलिए पढ़ाया जाएगा। सो बी रेडी, थॉट आज ही से दिमाग में डाल लें। चलिए बेटा ध्यान देते हैं, ग्राफ बनाएंगे और वापस समझेंगे सर। मेथड वन इज ग्राफ ऑलवेज। हमने ग्राफ बनाई सर, हमको पता चला सर कि हमारा जो x है 4 और 3 के बीच में छुपा है, तो सर 4 इधर और 3 इधर। आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि मॉड एक्स बताओ कि मॉड एक्स कहां से कहां तक छुपेगा। तो बात बेटा मॉड एक्स की आ रही है, मॉड मतलब डिस्टेंस की आ रही है। तो ये सवाल ये है कि अगर हम 4 और 3 यूनिट चले, बात को ध्यान से समझो कि हम 4 और 3 यूनिट चले हैं तो हम डिस्टेंस वो 4 और 3 कहां कहां कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ के बेटा मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि एक बेटा बहुत बड़ा सा फील्ड है, फील्ड में आपने 100 मीटर दौड़ा, बहुत बड़ा सा फील्ड है, 100 मीटर दौड़ा और फील्ड में कई सारे ऐसे ट्रैक बने हैं। मैंने बोला कि बेटा आप इस ट्रैक पे 100 मीटर दौड़े हो, तो ये आधा अधूरा इंफॉर्मेशन हो गया ना। मैं आपको बोलूंगा बेटा इस ट्रैक पे आपने 100 मीटर दौड़ा है,
वैसे ही सवाल है कि अगर x 4 और 3 के बीच में छुपा है तो वो सेम डिस्टेंस 4 और 3 यूनिट का डिस्टेंस में और कहां कहां कवर कर सकता हूं? आपको क्या लगता है बेटा, क्या वो सेम 4 यूनिट का डिस्टेंस इधर नहीं कर सकते हो आप? सोचकर देखिए कि अगर आप यहां पे खड़े हैं ओरिजिन पे डांस कर रहे हैं ऐसा, तो इधर भी जाओगे तो 4 और 3 का भी डिस्टेंस आएगा और इधर भी जाओगे तो 4 और 3 का ही डिस्टेंस आएगा। बात समझ में आई? यस सर। आ गई सर। यस सर। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया बेटू? सर मॉड x माइनस कहां तक? मॉड x कहां से कहां तक? -3 और 4 से 3। हाँ जी, कंफ्यूजन दूर सर रखिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, इसको और क्लियर कर देंगे। डाउट आएगा तो सॉल्व कर देंगे, टेंशन ना लो। पहले रास्ता समझो, हम x से पहले मॉड x जा रहे थे, पहले मॉड x से x आ रहे थे, अब x से मॉड x जाना है। शॉर्ट तरीका आंसर देने का, आपको मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढना है। आपको मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढना है। तो समझो कि जब मेरा x 4 और 3 था, अरे यार मैंने तो ये तो उसको उल्टा लिख दिया है, आप लोग बता भी नहीं रहे हो सर उल्टा लिखा है आपने। 3 और 4 है, यहाँ पे भी तो यही आना चाहिए ना। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 6 3 4 के बीच में छुपा है। तो आप सोचो कि मॉड x बेटा कहां से कहां तक छुप रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या है इस 3 के करस्पॉन्डिंग? मॉड 3 क्या होगा बेटा? 3। मॉड 4 क्या होगा? 4। तो मिनिमम वैल्यू कितना है? y एक्सिस मॉड का ग्राफ देखो, मिनिमम वैल्यू ग्राफ कहां तक नीचे आया। क्या आप समझ रहे हो कि अगर मेरा x बेटा, ग्राफ को ऑब्जर्व करना सीखिए कि अगर मेरा x ये इनपुट ले रहा था तो ग्राफ ये इनपुट ले रहा है और ये इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये आ रहा है। वापस समझो, मेरा x इसके बीच में छुपा है, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये काम में आ रहा है सर, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये आ रहा है सर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। कि मॉड x कहां से कहां तक हो रहा है? 3 से 4 दोनों ही क्लोज ब्रैकेट। सर इसको थोड़ा और समझाइए। इसको समझने के लिए बेटा हम चलेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि x जो है हमारा 2 से 4 के बीच में है, तो मॉड x बताओ कहां से कहां तक होगा? 2 से 4 के बीच में। 2 से 4। हाँ जी, 2 से 4 के बीच। परफेक्ट। मॉड x हो जाएगा बेटा, मॉड x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 4 तक। सेकंड क्वेश्चन बताइए। -3 से -1। नॉट गुड बेटा, वापस समझिए आप। सर 1 से 3 के बीच में। 1 से 3 के बीच में राइट आंसर है बेटा, क्या बात है, वेरी गुड हरी। थर्ड क्वेश्चन बताओ फिर। थैंक यू सर। सर Minimum- 1 से 3 के बीच में इसका भी, पर मतलब 1 नहीं आएगा ना, तो थोड़ा दिमाग और लगाओ। 1 नहीं आएगा तो सर 2 से 3 के बीच में। अब रुक जाओ, क्वेश्चन 2 को थोड़ा सा फिल कीजिए, फिर आपको मजा आएगा। बेटा मॉड x पूछ रहा है, जिसका ग्राफ पूछता है हम उसका ग्राफ बनाते हैं। मॉड x पूछ रहा है, ग्राफ बनाओ। मॉड x का ग्राफ सर ये हुआ। यहाँ पे x जो है -2 से -3 से -1 के बीच में। अब मुझे बताओ बेटा कि इस -1 का मॉड, -1 का मॉड कितना आएगा? सर -1 आएगा वहाँ। -1 का मॉड कितना आएगा मुझे ये बताओ? 1 सर। 1 आएगा। 1। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्ती बता रहा हूँ, रेंज फाइंड करने में काम आएगा ये सब। -3 का मॉड बताओ बेटा लोग। 3। सर 3। अब समझो कि जब हमारा x इसके बीच में छुपा है तो ग्राफ हमारा ये हुआ।
और इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये आ रहा है सर। हाँ थोड़ा सा चमका है सर, ये आ रहा है सर। मिनिमम वैल्यू बेटा ग्राफ नीचे कितना आया 1 तक, और ऊपर कहां तक गया 3 तक। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, क्या x का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक आ रहा है सर, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये हम रेंज फाइंड कर रहे हैं अभी। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेंज बोला जाता है, और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फाइंड किए जाते हैं। रेंज सच सर ये पूछो। क्लोज ब्रैकेट में नहीं आएगा। क्या बेटा? सर क्लोज ब्रैकेट में नहीं आएगा ये। इक्वल दिया था, दिया है तो क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। थैंक यू, आपने रिमाइंड करा दिया। तो ये हो गया बेटा 1 से लेकर के 3 तक। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो 1 3 के बीच में होगा पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगी 1 के साइड। रुक जाओ, -3 और 1 के बीच में छुपा है सर मॉड एक्स पूछा जा रहा है। मॉड एक्स मैंने बना दिया सर। बेटा वही तो समझने वाली बात है। अगर ये समझ गए उसके बाद सारे बच्चे आंसर देंगे सर ये होगा, सर ये होगा। पहले सीख लो क्या हो रहा है। -3 यहां पे मिलेगा और 1 यहां पे मिलेगा। -3 के करस्पॉन्डिंग बेटा मॉड कितना आएगा 3 3 और 1 के करस्पॉन्डिंग मॉड कितना आएगा बेटू लोग? 1 -1 1 सर। 1 1 का मॉड तो 1 ही होता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव निकल जाता है। अब समझो बेटा कि जब मेरा इनपुट ये ले रहा है ग्राफ एक्स, सॉरी, तो ग्राफ मेरा ये काम में आ रहा है। बात को ध्यान से समझो, मैं जैसे पेंटिंग कर रहा हूं वो ध्यान देना है आपको कि जैसे ही मेरा इनपुट ये आया, मेरा ये ग्राफ ये काम में आ रहा है कि नहीं बेटा लोग? यस यस सर सर। तो ग्राफ सबसे मिनिमम वैल्यू किसको टच किया है? 0 0 को। और मैक्सिमम वैल्यू किसको टच किया है? 1 3 तो आंसर क्या हो जाएगा बेटू लोग? मॉड एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से 3। 0 to 3 क्या 0 टच किया? एग्जैक्टली टच किया है सर यहाँ पे। तो 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट। क्या 3 को टच किया? तो हम पूछेंगे कि -3 पे कौन सा था भाई? -3 पे इक्वालिटी वाला साइन है, मतलब कि सर ये -3 को इधर टच किया था, मतलब ये यहाँ पे टच हुआ रहेगा। -3 ये 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट। क्या बात समझ में आई बेटा लोग? हम मिनिमम Yes, sir. मैक्सिमम आंसर देते हैं, याद रखें ये चीज को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 आप जल्दी से बताओ। सर 0 से 5 तक, 0 से 7 तक। 0 से 7, एक बच्चे का आंसर आया, 2-3 लोग और आंसर दे दो। 0 से 7 सर। 0 से 7 हैरी ने आंसर दिया है। बेटा आप लोग भी आंसर दो, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। हैरी आपको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 एक डिफरेंस बताओ किसमें सर? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में। बाकी के बच्चे आंसर निकालिए। 0 to 5. ये किसका आंसर है? सर में फर्स्ट वैल्यू में इक्वल 0 to 7 0 to 7 आ रहा है। 0 to 5 0 to 5 सर बच्चों का आंसर आया। third और बाकी fourth- बच्चे आप चैट बॉक्स में लिखे, कंजूसी नहीं। 0 to 7 हाँ हैरी बोलो बेटा। सर 3rd और 4th में फर्स्ट नंबर पे इक्वल नहीं है, सिर्फ स्मॉलर देन का साइन है। ओके, और एक डिफरेंस ढूंढो। आप मेन जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पे डाउट है। 0 से 7 बहुत सारे बच्चों का 0 से 5, 0 से 7, तो सारे बच्चे 0 से 5 और 0 से 7 पूछ रहे हैं, दे बोल रहे हैं आंसर। कोई मेन चीज पकड़ ही नहीं रहा है कि सर ये यहाँ पे आपने गेम किया है। सर Sir, x values of minus 2 x minus 2 under module. हाँ जी हाँ जी, एक बच्चा पहुंच रहे हैं। क्या बोला बेटा आपने? Sir, values of x minus 2 under module पूछा है. परफेक्ट, ये कैच था बेटा कि हम यहाँ पे मॉड एक्स के बारे में बात करते थे, सामने वाला x-2 के बारे में बात कर रहा है। बात को ध्यान से समझो कि हमें जिसका वैल्यू पूछा जा रहा था, जो बंदा दरवाजे के अंदर बंद था, वही कहीं पे छुपा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब की बार x-2 बंद है और यहाँ पे x छुपा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सर x जब यहां छुपा है तो x-2 कहां छुपा रहेगा। वापस समझो, ये x-2 है बेटा, और यहाँ पे मुझे x के बारे में दिया है, सर तो तब भी मुझे 0 से 7 की वैल्यू। क्रिएट करना पड़ेगा।
बात समझ में आई? मुझे x-2 क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए जी x-2 क्रिएट कर देते हैं सर ये बहुत टफ काम है क्या क्रिएट करना? अरे नहीं, यही टफ हो जाए तो फिर मैथ्स में बाकी सब चीजें तो महा टफ हो जाएंगी। x जो है 0 से माइनस, 9 समझते हैं बेटा, -5 x7, x इनके बीच में छुपा है, मुझे x-2 बनाना है। तो मैंने क्या किया, -2 कर दिया हर जगह। जैसे ही मैंने -2 किया तो बेटा x-2 इधर आ गया, और इधर हो गया 5, और इधर हो गया -7। तो अब मुझे मालूम पड़ गया सर कि जो इंसान बैठा अंदर मॉड दरवाजे के अंदर बंद था, वो एक्चुअली में कहाँ छुपा हुआ है सर? वो तो इनके बीच में छुपा हुआ है। अब मैं मॉड x का ग्राफ बना दूंगा। देखो एक काम और करते हैं, ये थोड़े स्मार्ट अप्रोच होता है कि हम x-2 को t पुट कर देते हैं ताकि कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखे, क्वेश्चन का शो बन जाए। मेकअप कर रहे हैं हम और कुछ नहीं, हम लोग पुट कर देते हैं x-2 को t। तो क्या, और दुनिया वाले को बता देते हैं कि देखो भैया x-2 को हमने t पुट किया है। तो ये बेटा बन जाएगा t जो है -7 और 5 के बीच में छुपा है। और मेरे से सवाल पूछ रहा है कि मॉड टी फिर कहां से कहां तक होगा? तो मैं मॉड टी का ग्राफ बनाऊंगा। सर मॉड टी का ग्राफ तो आपने सिखाया नहीं है। बेटा मॉड टी का ग्राफ बोलो, मॉड पी का ग्राफ बोलो, मॉड एक्स का ग्राफ बोलो, सारे का ही ग्राफ तो एक जैसा ही होगा ना। यस सर। मैं आपको एक नया मास्क पहना दूं तो आपका नाम बदल जाएगा, आपका हाइट बदल जाएगा, आपका बॉडी चेंज नो हो सर। जाएगा। मास्क पहना दो तो, मुंह के ऊपर पेंट लगा दो तो क्या हो जाएगा बेटा? नाम बदल जाएगा? कुछ तो नहीं सर। पहचान बदल जाएगा? नहीं सर, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो एक्स था, ये टी है। मुझे बस दुनिया वाले को बताना है कि देखो भैया हम ये वाई लिए हैं, अब की बार हम इसको टी लिए हैं, अब ये एक्स नहीं रहा। अब कहानी में समझेंगे कि टी कहां से कहां तक बिलोंग करता है। बेटू टी जो है -7 और 5 के बीच में आ रहा है। -7 का मॉड कितना हो जाएगा बेटा लोग? 7 7 7 और 5 का मॉड कितना हो जाएगा? 5 5 यहाँ पे हमारा ग्राफ कितना काम में आ रहा है? तो ये मॉड वाला ग्राफ कितना काम में आ रहा है? मिनिमम वैल्यू कहाँ पे टच हुआ बेटू लोग? 0 से 0 7 वैल्यू कहाँ पे टच हुआ? 7। 7 7 तो आंसर क्या आ गया? 0 से 7। 7 बहुत 7 अच्छी बात है कि नसीब आपकी बहुत अच्छी है, आपने बोल दिया सर जो टी है हमारा बिलोंग कर रहा है, ध्यान से समझो, जो टी है, टी नहीं मॉड टी है, वो बिलोंग कर रहा है बेटा कहां से कहां तक? 0 को टच किया है और 7 को टच किया है नहीं किया है, तो 7 पे ओपन। अब वापस हम बता देंगे कि देखो भैया हम टी को x-2 लिखे थे, x-2 जो है वो 0 से लेकर 7 तक जा रहा है। आंसर सही दिया आप लोगों ने। पहले मुझे ये बताओ, क्या बेटा ये चीज सोचा था आपने? ऐसा किया था आप लोगों ने? नहीं। तो कभी कभी हम बिना सोचे अच्छा काम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आंसर दोगे आप लोग? मैं कुछ हिंट नहीं देने वाला हूं। टाइम आपको मिलता है सिर्फ 2 मिनट का, 2 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट का टाइम मिलता है। 9:17 हो रहा है, 9:18 पे आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए जल्दी से। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन दिख जाएगा बेटा, रुक जाओ। अब दिख रहा है? यस सर। लास्ट क्वेश्चन खुद से कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। कोई बच्चा आलसीगिरी नहीं करेगा प्लीज। 1 घंटा टाइम दे रहे हो, अच्छे से सीख के जाओ। पेन पेपर उठाइए, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं आया तो मैं तो हूं ही। 9:18 हो गया, फिर से मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आंसर बोलिए।
टाइम इज ओवर गाइस, आंसर बताओ अब। 3.5 से 8.5 तक। कितना बोला बेटा आपने? 3.5 से 8.5 तक। 3.5 से 8.5 चेक ही कर रहा था अभी तो, देख अच्छा, रहा। आपको कितने बच्चों ने आंसर दिया बेटा? आप चैट बॉक्स में लिखिए। जितने लोगों ने ट्राई किया है पहले थम्स अप दो, ऑनेस्टली ट्राई किया, आंसर गलत सही छोड़ो। टीना ने किया है, हैरी ने किया है, आंचल, सुप्रीति, बस 4 लोग। तनिष्का, आशीष, करिश्मा ने किया, रोहन, विश्वांग, वंश। देखते हैं जरा कितने बच्चे थम्स अप देते हैं। बाकी के जो आलसी लोग हैं ना, इनके बेटा तुम लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखो, माइक ऑन करके पूछो। आपको क्या लग रहा है, मैं आपके नोटबुक पे आके लिख दूंगा? मैं तो इधर ही लिखूंगा ना, करना तो आपको ही है एट द एंड। सर 4.5 से 8 ट्राई करते 8.5। ट्राई करते हैं। सबसे पहला हैरी आपने क्या किया, इसको क्रिएट किया यहाँ पे 2x-7 छुपा, 2x-7 का मॉड पूछ रहा है और ये x छुपा है, तो आपको 2x-1 को चेक करना पड़ेगा कि ये कहां से कहां तक छुप रहा है। मैंने 0 किया पहले, 2x-7 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके। नो, 0 क्यों? सर 0 to 3। 0 क्यों करोगे आप? एक और तरीका है कि मैं 2x-7 का ही ग्राफ बना लूं डायरेक्ट, लेकिन वो तरीका मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आप लोगों को नहीं सिखाया हूं मैं, और आपने 11th में नहीं पढ़ा है। अगर रहता तो मैं डायरेक्ट 2x-7 का मॉड का ग्राफ बनाता और आंसर लाके दिखाता आपको, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो रुक जाएंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इधर ही ध्यान देना बेटा, x छुपा है 1 से 5 के बीच में। क्वेश्चन में लिखा है कि सर x यहां से यहां तक छुपा है, -2x-7, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे इक्वल का साइन था तो ये भी लगा देता हूं। सो बेटा फाइनली 2x जो है कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 10 से लेकर के 2 तक। क्योंकि -7 भी करना है सर, तो लो जी -7 मैंने कर दिया। फिर क्या हो गया बेटा, 2x-7 इज लेस इक्वल टू 3 एंड इधर हो गया -5। अब तो आप आंसर देखकर ही बता सकते हो ना सर, क्योंकि माइनस से पॉजिटिव जा रहा है, 0 को टच करेगा, 0 से 5 आंसर है हमारा। एक काम और करते हैं, क्या करते हैं कि दुनिया वाले को बता देते हैं सर कि देखो भैया हम 2x-7 को t पुट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझो, t इज इक्वल टू 2x-7 और बनाएंगे ग्राफ t का। अब हम मॉड t का ग्राफ बनाएंगे, मॉड का ग्राफ ये हुआ, और बता भी देंगे कि सर ये t है और ये y है। अब x को चेंज कर दिया, जब x कहानी में था बेटा तो y x के बीच में ग्राफ बनता है, जब आप x को t पुट कर दिए तो y t के बीच में ग्राफ बनेगा। अगर x को t पुट कर दिया आपने तो y t के बीच में ग्राफ बनेगा। t कहां से कहां, ये t कहां से कहां तक लाई कर रहा है, दैट मींस 2x-7 कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटू लोग, -5 से लेकर के 3 तक। अब मैंने देखा कि सर -5 का जो मॉड है वो तो 5 आएगा, जो 3 का मॉड है वो तो 3 आएगा, लेकिन जब मेरा t इसके बीच में छुपा था तो ग्राफ मेरा इतना दूर चला गया, ऐसे आया। जब मैं यहां से यहां तक आया बेटू, -5 से 3 तक, तो ग्राफ -5 से 3 तक आने में कुछ यूं शेप लिया है। मिनिमम पॉइंट कहां पे गया ग्राफ, 0 पे। मैक्सिमम 0 ग्राफ कहां पे गया, 5 पे। 5 फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा लोग, x बिलोंग्स टू 0 to 5 0 to 5। टच करेगा 0 से 5। और याद रखें कि जब साइन चेंज होगा तो 0 टच करेगा ही करेगा। बेटा ध्यान से समझो ना, कि अगर 0 या अगर ये 0 को टच कब करेगा, जब पार्टी इधर से उधर जाएगी, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो 0 मिलेगा सर। अगर मैं पॉजिटिव का पॉजिटिव रख दूं, जैसे यहां पे रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सेकंड क्वेश्चन में नेगेटिव से नेगेटिव, तो ग्राफ 0 पे क्यों आएगा बेटा? ग्राफ तो सिर्फ इतना ही काम में आ रहा है। तो इसमें से जो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा उसका मॉड लगा के लिख देंगे।
सर 1 का मॉड 1 -3 का मॉड 3 1 से 3 आंसर हो गया सर। थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या देखा सर कि ये पार्टी बदल रहा है, तो -3 से लेकर 1 तक जाने में सर 0 पे गिरेगा और टॉप 3 तक जाएगा, आंसर 0 से 3 देखकर बता सकते हैं। क्या पॉइंट समझ पा रहे बेटू आप लोग? यस सर। यस अब सर। देखिए range कैसे पूछा जाता है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। सवाल ये है कि अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 4 तक, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के 4 तक, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा? हाँ ये चाहिए सर। 0 to 8 से सर 0 से 16। परफेक्ट। 0 0 to 16। 0 से 16। चलिए ग्राफ बना कर देखते हैं। 0 से 16 राइट आंसर है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते टाइम ऐसा बनता है। एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है सर? एक्स जा रहा है 0 से लेकर के 4 तक, 4 यहां पे मिलेगा। ये ग्राफ किसका है बेटा लोग बताओ जरा, ये ग्राफ किसका है? ये वाला, ये ग्राफ किसका है? ये सर ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का। तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। 16 तो अब समझो कि जब मेरा x 0 4 के बीच में था तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा गया, गया कि नहीं गया? मिनिमम कहां पे टच हुआ? 0 और पे। इसके आउटपुट ये रहा। तो सर x Zero. बिलोंग्स टू 0 से लेकर के, क्योंकि 0 टच किया है 0, 16। और 4 को टच किया था तो 16 को भी टच करेगा सर। आगे समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगर x मेरा -1 से लेकर के 4 तक है, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 1 to 16। 1 से 1 से 16। 16। 1 से 16। वापस ग्राफ से देखते हैं बेटा, ग्राफ किसका बनेगा? एक्स स्क्वायर का। सेम ग्राफ सर, पैराबोला, बिल्कुल पैराबोला सर। पार्टी सबसे 1 पे आ रही थी, -1 बेटा इधर मिल जाएगा, 4 आपको कहीं यहां पे मिलेगा। सो -1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, एंड 4 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 16। 16। अभी भी चांस दे रहा हूं, आंसर बताओ। अभी भी मौका दे रहा हूं, आपको आंसर बता दो ग्राफ देख करके। सर 1 0 से से 16। 0 से 0 16 से 16 है। 0 से, मिनिमम पॉइंट 0। क्योंकि 0 को टच नहीं किया यहाँ पे ना, नहीं 0 को टच तो करेगा, 4 को टच नहीं किया था तो 16 टच नहीं करेगा। सो ये आंसर आ जाएगा बेटा 0 से लेकर के 16। पार्टी बदलेगा तो आंसर 0 को टच कर सकता है इन लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर x छुपा पड़ा है बेटा -4 से लेकर के 3 के बीच में या 1 के बीच में, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहां से कहां तक। दो आंसर बताना है आपको। पहला 0 से 16। पहला पहला 0 0 से से 16 16। जो कि बिल्कुल सही आंसर है बेटा। 0 पे क्लोज क्योंकि 0 तो टच करेगा, और ये 16 पे ओपन क्योंकि दूसरा 4 से 20। दूसरा 0 से 20। पक्का। यस सर 0 से 20 यही लग रहा है। हाँ जी, समझो बेटा ध्यान से, पहला समझा रहा हूं। पहला ग्राफ बना देंगे हम लोग वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा। एक्स जो छुपा पड़ा है बेटू, छुपा है -4 से लेकर 1 के बीच में। -4 का जो स्क्वायर होगा वो दुनिया जानती है सर 16 होता है, और 1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। 1। हमने देखा
कि सर हमारा ग्राफ जब इतना गया, हमारा एक्स जब इतना गया तो ग्राफ तब तक ऐसा चला गया था। तो मिनिमम तो भाई साहब ने टच किया 1, लेकिन मैक्सिमम टच किया 16 इसने। तो ये क्या हो गया बेटा, 0 से लेकर 16। बहुत आसान है सर। ये एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करता है बेटा, 0 से लेकर के 16 तक। क्योंकि +4 करना है तो सर आंसर में +4 कर दो ना। अब फर्क यही होता है बेटा, +4 करने से मिनिमम पे भी +4 किया जाता है, मैक्सिमम पे भी +4 किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा 4 से लेकर के 20। 20 16 बात 20 समझ में आई? आ गई सर, ऐसा बिल्कुल आ गई सर। ये हो पर गया सर बेटा। चेंज हुआ वो, हाँ जी, चेंज भी तो हुआ वो। क्या चेंज हुआ बताइए? -4 पॉजिटिव में तो बना, तो उस टाइम तो देखो 0 बेटा, लेते ये क्योंकि आगे 0 आने को वाले टच टाइम करते। में आप देखोगे, आगे आने वाले टाइम में देखोगे कि एक्स स्क्वायर +4 का जब हम ग्राफ बनाते हैं, अभी सिखा दे रहा हूं अगर आपने बोला तो, ये ग्राफ 4 यूनिट ऊपर चला जाता है। सो एक्स स्क्वायर -4 का जो ग्राफ बनेगा ना, एक्स स्क्वायर +4 का ग्राफ बेटा ये ऐसा बनेगा, 0 पे नहीं जाएगा, ये 4 को मिनिमम टच करता है, 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो पहले कहा था 0 को टच करता था, है ना, वो अपने 4 यूनिट ऊपर कर दिया तो ये 4 ऊपर चला जाता है। तो जब तक ग्राफ आपका -4 से 1 तक जाता, तब तक ये, ध्यान से समझो, जब -4 से लेकर के 1 तक जाएगा ये एक्स आपका, तो ये पार्टी ऐसा ट्रेवल कर लेगी। तो ये कौन सा पॉइंट है, 4, और ये मैक्सिमम पॉइंट क्या आ गया, 16। समझे बात को? यस सर, समझ गया। शिफ्ट हो जाता है, yes शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग रेंज में ही बाद में शिफ्ट कर देते हैं। तो ग्राफ ओरिजिनल बनाओ, लास्ट में आप जो रेंज है उसको ऐड कर दो। समझे? तो ऐसे रेंज का जो मैं एक्स्ट्रा सेशन लूंगा कल, जब सारा बैच एक साथ होगा, तो रेंज और डोमेन के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, जनता दरबार कर लगेगी, बात करेंगे सारे बच्चे, और रेंज के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना है, और ये सारा टेक्निक आप लोगों को दे दूंगा कि सर सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, और ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। पहला सवाल, 3 क्वेश्चन देता हूं बेसिकली। ये वाला होमवर्क दिया है बेटा हम लोग आपको, सर दे yes चुके हैं आप? sir ये वाला नो सर। यहां से स्क्रीनशॉट लो। वैसे मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज देता हूँ, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा जो पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं करेगा बेटा। एट द एंड घाटा आपका होगा, फायदा हमारा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे, आप ही आगे बढ़ोगे। चलिए, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।